हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम रनवे। तो दोस्तों, हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो काफ़ी अभी विवाद में चल रहा है। देखिए, इजराइल और ईरान और यूएस के बीच लगातार जो युद्ध चल रहा है, इसके बारे में हम लोग पहले देख चुके थे। लेकिन परसों का ही न्यूज़ आया था कि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है। लेकिन यह सीज फायर 10 घंटा भी नहीं चला और दोनों के बीच शांति समझौता टूट गया। ठीक है। हालांकि जो सीज फायर की घोषणा की गई थी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा किया गया था। हालांकि पाकिस्तान का बात वैसे भी कोई नहीं मानता है, लेकिन इनका कुछ ज़्यादा दखल के बाद सीज फायर हुआ भी। तो ये सीज फायर मात्र 10 घंटा ही चला, इसके बाद टूट गया। तो देखते हैं इसके घटनाक्रम क्या रहा। देखिए, घोषणा 5 बजे होता है। पाकिस्तान के मध्यस्थता से यूएस और ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान होता है। ठीक है। फिर क्या हुआ, शर्तें क्या था? ईरान के पक्ष में भारी छूट, हरमुज पर नियंत्रण और लेबनान की सुरक्षा की गारंटी दी गई। ठीक है। 10 घंटे बाद उल्लंघन, ईरान के लवान द्वीप और फिर लेबनान पर इजराइल द्वारा भीषण हमला। ठीक है। ईरान जो था सीज फायर कर दिया था, लेकिन इजराइल ने ईरान के लवान द्वीप और लेबनान पर भीषण हमला किया। ठीक है। उसके बाद परिणाम क्या हुआ? ईरान द्वारा हरमुज जलमड्रू पर बंद कर दिया गया, जवाबी हमला शुरू कर दिया गया। इसको ध्यान रखिएगा। निष्कर्ष, जहां शुरू हुए थे आज वहीं ठीक वहीं आ खड़े हुए। सीज फायर एक दिन भी नहीं टिका, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं सीज फायर की शर्तें क्या थी। ठीक है। देखिए, यूरेनियम रिचमेंट, ईरान के यूरेनियम संवर्धन की अनुमति मिल गई थी सीज फायर के तहत। ठीक है। ईरान के प्राइमरी और सेकेंडरी प्रतिबंध हटाए गए थे। ईरान पर जितने भी प्रतिबंध थे प्राइमरी और सेकेंडरी, वो हटाए गए थे। और स्टेट ऑफ हार्मुज पर ईरान का नियंत्रण बरकरार रहा। और यूएस बेस, अमेरिका खाड़ी देशों में अपने सैन्य ठिकाने हटाएगा यूएस। ठीक है। अब देखते हैं लेबनान सिक्योरिटी। सबसे अहम शर्त जो था, लेबनान पर कोई हमला नहीं होगा। ठीक है। तो निर्णायक बिंदु क्या हुआ? कल रात जो अमेरिका सिविलाइजेशन खत्म करने की धमकी दे रहा था, वह ईरान की इन शर्तों पर मान गया था। हालांकि यह ज़्यादा देर नहीं टिका। देखिए, आपका ये लेबनान दिखेगा। लेबनान का बैरूत में इजराइल द्वारा यहाँ हमला कर दिया गया। मिडिल ईस्ट पेरिस 58 लाख सिया देश है। कौन? लेबनान। विवाद की जड़ क्या है? इजराइल अपना इसे सीधा आतंकी खतरा मानता है। ठीक है। और इजराइल का तर्क है कि हम इसे जब तक मारते रहेंगे तब तक ये मिट नहीं जाता है। अब राजनीतिक पेच कहाँ फंसा? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जिसका कोई दुनिया में वैल्यू नहीं होता है, कभी कभी मिल जाता है। तो इसकी बात की वैसे कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था इंक्लूडिंग टू लेबनान भी इस संधि के तहत या सीज फायर के तहत यूएस ने भी से भी माना कि चलो ठीक है, लेबनान भी शामिल है। ठीक है। अब रणनीतिक विश्लेषण जो है, लेबनान की सुरक्षा वह मुख्य शर्तें थी जिस पर पूरा शांति समझौता टिका था, और यह सबसे पहले टूटा। ठीक है। सबसे पहले यही टिका था, लेकिन सबसे पहले भी यही टूटा। देखते हैं पूरे 10 घंटा में शांति समझौता जो तो त्वरित पतन कैसे हुआ। 5 बजे 8 तारीख को होता है सीज फायर लागू हुआ। ठीक है। 3:44 में होता है, ईरान के स्टेट मीडिया ने लवान आइलैंड ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला किया। ये ईरान का मीडिया रिपोर्ट के तहत खबर आया कि लवान आइलैंड पे जो हमला किया गया इजराइल द्वारा किया गया। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ईरान द्वारा तुरंत यूएई और कुवैत पर जवाबी हमला किया गया। 4:41 में होता है, इजराइल द्वारा लेबनान पर भीषण हमला शुरुआत कर दिया गया। मात्र 10 घंटे के भीतर मध्यस्थता प्रयास खाक में मिल गया और हमले शुरू फिर से हो गए। ठीक है। देख रहे किस तरह घटनाक्रम बढ़ा। 10 घंटे भी नहीं हुआ, फिर से हमला चालू हो गया। तो युद्ध अपने चरम की ओर बढ़ रही है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, 10 मिनट में 100 बार एयर स्ट्राइक किया गया। 254 लोग मृत नागरिक। कहाँ? लेबनान में 254 लोग मारे गए। ठीक है। निशाने पर कौन थे? बैरूत, बरार, अजमरा और टायरे। इसको ध्यान रखिएगा। इजराइल का तर्क है हिजबुल्ला आतंकी सिविल सोसाइटी में ह्यूमन शील्ड बनाकर छुपे थे। इसको ध्यान रखिएगा। इजराइल रक्षा बलों का संदेश है, हमारा हाथ अभी ट्रिगर पर है। मतलब जब तक हम नहीं ट्रिगर पर है, मतलब गन पे है, लेबनान और ईरान पे निशाना साधे हुए हैं। फ्रांस 2:30 लेबनान के राष्ट्रपति से बात किया। इजराइल के हमले की कड़ी निंदा की। लेबनान सीज फायर का हिस्सा होना चाहिए था। यूके और ऑस्ट्रेलिया ने भी इसका निंदा किया और यूएन संयुक्त राष्ट्र में केवल एयर स्ट्राइक की सूचना दी और नागरिकों के नुकसान की चिंता जताई। जो देश हमेशा अमेरिका का समर्थन करते थे, आज इजराइल की कृत्य निंदा कर रहे हैं। यूएन मूर्ख दर्शक बना रहा। कभी देखिएगा, ये जो ऑस्ट्रेलिया है चाहे यूके है, ये अमेरिका का समर्थन हमेशा करते थे, लेकिन इन्होंने इजराइल का
निंदा किया और यूएन जो है एक मूर्ख दर्शक की तरह खड़ा हुआ है। अब देखते हैं शुरुआती रुख। देखिए, अमेरिका ने पाकिस्तान के मध्यस्थता को 10 सूत्रीय मांगों को सराहना की थी। इजराइल का जिद, इजराइल ने किसी की नहीं सुनी और लेबनान पर सीधा हमला कर दिया। अब यूएस लाचार है, क्या करेगा यूएस? अमेरिका ने मजबूरी में इजराइल के पीछे खड़ा होना पड़ा और अपने ही रुख पलटना पड़ा। तथ्य, अमेरिका इतना बड़ी महाशक्ति होने के बावजूद इजराइल के सामने पूरी तरह लाचार और मजबूर दिख रहा है। देखिए, अब उसके बाद देखते हैं यूएस में आंतरिक विरोधाभास किस तरह देखने को मिलता है। देखिए, पहले डोनाल्ड ट्रंप, ये लेबनान के सीज़फायर काउंट नहीं किया गया था। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा लेबनान को सीज़फायर के तहत काउंट नहीं किया गया था। मीडिया पर हमला, न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN को फेक न्यूज़ बताया और 10 पावर पॉइंट अलग है जो उन्होंने जिक्र किया, 10 पॉइंट वो अलग है। बयान, JD जो क्या है, वित्त मंत्री है वहाँ का, यूएस का, सोशल मीडिया पर 10 पॉइंट प्लान अलग अलग, हमारे पास जो प्रपोजल आया उसमें लेबनान का जिक्र नहीं है, इन्होंने कहा। उसके बाद होता है, पत्रकारों ने तीखे सवाल पूछे, रुख, हरमुज बंद करने पूरी तरह अस्वीकार। इन्होंने बोला कि हरमुज बंद करना स्वीकार हमारे लिए नहीं होगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि असफल कैसे हुआ अमेरिका में। अब यह सवाल उठ रहा है कि यह सफल कैसे हुआ। देखिए, ईरान का पलटवार, ट्रंप ने पलटी मारते हुए ईरान के तुरंत स्टेट और हार्मुज को जहाज़ों को पूरी तरह बंद कर दिया। ईरान ने भी तुरंत पलटवार करते हुए हार्मुज जल संधि को जो छूट दे रखा था वो पूरी तरह से फिर से बंद कर दिया गया। ठीक है, ईरान का आधिकारिक बयान, अमेरिका ने इजराइल को अपना बंधक बनने दिया, पहले ही दिन ही 3 शर्तें तोड़ दी, लेबनान का बदला लिया जाएगा। कौन कह रहा है? ईरान कह रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद राजनीतिक प्रभाव देखते हैं। ईरानी डेलीगेशन की पाकिस्तान पहुंचने की खबर असेंबली तुरंत डिलीट कर दिया। ठीक है, ईरानी डेलीगेशन जो था पाकिस्तान पहुंचने के बात हो रहा था कि पाकिस्तान में दोनों देशों के बीच बैठक होगी, लेकिन इन्हें तुरंत ईरानी डेलीगेशन द्वारा डिलीट कर दिया गया। देखिए, ये आपका UAE है, ये ओमान है, ये ईरान है, ये हरमुज की संधि है, एक गल्फ ऑफ पर्शिया और गल्फ ऑफ ओमान है, इसको ध्यान रखिएगा। ईरान का साफ संदेश, बिना लेबनान की सुरक्षा कोई बातचीत संभव नहीं। 10 पॉइंट क्या था? देखिए, ट्रंप की 10 पॉइंट प्रमुख 7 बिंदु। ईरान पर यूएस हमला नहीं करेगा, हरमुज खोलने पर ईरान पर नियंत्रण रहेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम प्रतिबंध को समाप्ति करेगा, UN वॉचडॉग रेजोल्यूशन को समाप्ति करेगा, US कमबैक फोर्सेस वापसी करेगा। ठीक है, ईरान को नुकसान का फुल कंसेशन दिया जाएगा जो अमेरिका द्वारा बोला गया है। ईरान की फ्रीज किए गए स्टेटस रिलीज कर दिए जाएंगे। अब देखिए, भले ही लेबनान वाला पॉइंट हटा दिया जाए तो बाकी 9 पॉइंट ईरान के भारी जीत और अमेरिका की हार दिखाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि इस जंग में ईरान ने अपना सब कुछ खोकर भी जीत दर्ज कर लिया है। सोच सकते हैं, एक तरफ इजराइल, एक तरफ US, उसके बाद भी ईरान अकेले सामना कर रहा है। भ्रम, देखिए, PM शहबाज शरीफ ने पार्टी देकर जश्न मनाया, पाकिस्तान का दुनिया में कद बढ़ गया और शांति को कायम रख दिया गया। ठीक है, ये बेतुका लोग ऐसे ही बातें करते हैं, जबकि हकीकत क्या है? अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता तब तक शून्य महत्व है जब तक इजराइल को नेगोशिएशन टेबल पर नहीं लाया जाता है। मतलब जब तक इजराइल जब तक शामिल इसमें नहीं होता है अमेरिका ईरान के बीच मध्यस्थता में, तब तक ये नेगोशिएशन शून्य माना जाएगा। इसको ध्यान रखिए। अमेरिका कूटनीतिक तब तक विफल रहेगी जब तक अपने ही सहयोगी नियंत्रण नहीं कर सकता। ये देख लीजिएगा। तो दोस्तों, यही आज का मुख्य बिंदु था। किस तरह से सीज़फायर टूटा वो देख सकते हैं आप लोग। पाकिस्तान के द्वारा जो किया गया था, हालांकि पाकिस्तान द्वारा किया गया कार्य उतना ही टिकता है सुबह से शाम तक। तो सुबह से शाम तक हुआ और फिर से सीज़फायर टूट गया। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा, इस पर क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको क्या लग रहा है कि ये सीज़फायर टिकेगा या युद्ध और अपनी चरम बिंदु पर पहुंचेगा? आपका जो भी राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।